समझदार बनिए, जिंदा हो जाइए। ये जो तस्वीर आ रही हैं इस साल खुलकर आई हैं, पहले भी ऐसे होता होगा। दोस्तों, सिर्फ ईवीएम से मोदी जी नहीं जीतते, सरकारी मशीनरी भी मोदी को जिताने में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। नागपुर के कई इलाकों से खबर यह आ रही है, जब चुनाव के वक्त वोट डालने के लिए मुसलमान लोग पहुंचे हैं तो लिस्ट से उन तमाम मुसलमानों का, सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों का नाम ही गायब कर दिया गया है। अब मेरे दोस्तों, जो सीधे साधे मुसलमान हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो गए, नाम देखा, वापस आ गए, नाम नहीं है। लेकिन जो सवाल जवाब करने वाले मुसलमान हैं, उन्होंने सवाल कर लिया, जिसमें खुलासा हो गया। मेरे दोस्तों, ये भारत की तस्वीर आपको दिखाने वाला हूँ कि मुसलमानों का लिस्ट से नाम काट दिया गया, वोट देने से इनकार कर दिया गया, और इस खबर को रिपोर्ट करने वाला हमारे ही देश का हिंदू भाई है, जिसने मुसलमानों के दर्द को रिकॉर्ड किया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। देखिए। समझदार है, पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। इतना समझदारी हमने भी है कि किधर तक और कितनी लाइन क्रॉस करना है। मैं डॉक्टर विनोद रंगारी। आज जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें एक स्पेशल कम्युनिटी को लेकर नाम डिलीट किए गए हैं। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर नाम यहाँ पर डिलीट किए गए हैं। स्पेशली मोमिनपुरा और जाफरनगर, आनंद नगर, ये यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुस्लिम लोगों के नाम डिलीट किए। कलेक्टर ईटनकर साहब यहाँ पर आए थे, मगर वो हमें सेटिस्फाई नहीं करके गए हैं। मैं कुछ साथियों से गुजारिश करूँगा, अपनी अपनी बात रखें यहाँ पर। मैडम, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और बोलिए। मेरा नाम एडवोकेट फरहीन सिद्दीकी है। मैं आनंद नगर से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे यहाँ मैक्सिमम लोगों के नाम नहीं है, जो कि सिर्फ मुस्लिम कास्ट के हैं, और पूरे मुस्लिम लोगों के नाम लिस्ट में से, इलेक्शन लिस्ट में से गायब कर दिए गए हैं। हाँ, उसी प्रकार इनका भी नाम नहीं है, जो कि पिछले बार उन्हें वोट कर चुका था। मैं नबीला खान हूँ और पिछले 5 मरतबा से मैं वोट कर रही हूँ, लेकिन इस बार 2024 में मेरा वोटिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। अकबर साहब का है? मैं यास्मीन अख्तर हूँ और मैं मोमिनपुरे से। मेरे हस्बैंड जो कोविड में डेथ हुई है, उनका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। मेरी पूरी फैमिली का आया, मेरा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, इनका भी देखिए। इनके पिताजी को डेथ गुजर गए थे, उनका नाम है, बाकी इनका नाम नहीं है। वालिदैन वगैरह सब गुजर गए हैं, उनका भी वोटिंग आ रहा है, सबका आ रहा है। और जो जिंदे है, हमारा भाई जिंदा है, उसका नहीं आ रहा है। इतनी उम्र हो गई है, फिर भी नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। भाभी वगैरह सबका आ रहा है, मगर ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 10 आदमी का घाट रहे, 2 आदमी का ला रहे। ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बात है, सिर्फ मुस्लिम लोग ही कलेक्टर ऑफिस में आए हैं और बाकी कोई भी कम्युनिटी यहाँ पर नहीं आई है? इसका क्या जवाब होता है? आप लोग कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अब उधर मेरे दोस्तों, यहाँ क्लियर हो गया है कि मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, उनके वोट्स काटे जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चुनाव का मामला, वोटिंग का मामला किनारे करना चाहूँगा। आज डीडी न्यूज़ की बात करना चाहता हूँ। वो एक चैनल जो सरकारी है, हमने बचपन से उस चैनल को देखा है। उसके लोगों को आप ध्यान से देखिए, उसका लोगो डीडी न्यूज़ का आपके सामने है। खूबसूरत 3D में रेड कलर में ये लोगो हुआ करता था। जी हाँ, ये हुआ करता था। प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने डीडी न्यूज़ के नए लोगो की आलोचना की है। अब आलोचना क्यों की है? ये है लोगो पूरी तरह से भगवामय कर दिया गया है, भगवा कलर कर दिया गया है डीडी न्यूज़ के लोगों को। जी हाँ, ये सरकारी चैनल का हाल देखिए। जो दुनिया का लोगो है उसके अंदर भी आप देखिए कि पूरी तरह से ग्लोब को भी भगवा कलर दिखाया गया है। जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, उनको भी भगवा कर दिया गया है। तो प्रसार भारती के पूर्व जो CEO हैं, पूर्व जवाहर सरकार ने डीडी न्यूज़ के नए लोगों की आलोचना करी है। उन्होंने कहा कि मैं इसके भगवाकरण को खतरे के रूप में देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि ये जो लोगो है, अब प्रसार भारती नहीं रहा, प्रचार भारती हो गया है। ये आप लोगो देख लीजिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लोगो था, इसको कितना गंदा बना दिया है, कितना नकली बना दिया है। और प्रसार भारती के पूर्व CEO, कंपनी के पुराने डायरेक्टर का कहना है कि ये खतरा है और इस भगवाधारी चीज़ को मैं खतरे के तौर पर देख रहा हूँ। ये प्रचार भारती होगा, प्रसार नहीं। यानी भारतीयों के लिए और भारत सरकार के लिए सिर्फ यह कंपनी, ये चैनल प्रचार करेगा। सरकारी कंपनियों का, सरकारी चैनलों का अब ये हाल हो गया है। वहीं लोग समझ चुके हैं कि भाजपा की औकात क्या है।
बुलंदशहर के सयाना के इलाके में जब बीजेपी का प्रत्याशी वोट मांगने पहुंचा तो गांव वालों ने लाठी और डंडों से उसका स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी का नेता वहां से फरार होता हुआ नजर आया। मेरे दोस्तों, उधर बीजेपी में जो शामिल होता है वो जितना नीचे गिर सकता है उतना गिरता है। नीतीश कुमार अब गिरे हैं, इतना अगला इंसान गिर गया है कि लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष कर रहा है और उनके जो बच्चे हैं उन पर भी सवाल कर रहा है। अगला व्यक्ति जो बूढ़ा है, जो दिमाग से भी अब बूढ़ा हो गया है, बता दूं कि इतना सनक गया है कि अब वो जो लालू प्रसाद यादव ने बच्चे पैदा किए हैं तो वो ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चा पैदा क्यों किया है, इतना बच्चा कौन पैदा करता है। अबे भाई, तुम्हारे अंदर जो है दिक्कत थी, उनके अंदर दिक्कत नहीं थी, उन्होंने 10 कर दिए, 20 कर देंगे, 50 भी कर देते, तुम भी कर लेते, लेकिन नहीं, तुम्हारे ज़माने में हकीम जुल्फ़कार नहीं रहे होंगे, तो भाई दिक्कत है ना, होगी दिक्कत। सुनिए इसे। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और कितना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं। सोच के देखिए, ये कितने दिग्गज नेता थे, आज उतने ही ज्यादा नीचे गिर गए हैं। उधर माधवी लता को कौन नहीं जानता, ये जहरीली औरत। भाजपा में जितने आपको लोग मिलेंगे, जहर उगलने वाले नाग और सांप मिलेंगे। इसने भी मस्जिद की तरफ तीर मारने का इशारा किया, पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी, लेकिन थूक कर ये कहते हैं कि थूक नहीं है, पी कर गू को, पेशाब को कहते हैं ये गू पेशाब नहीं है, ये तो अमृत है। अब इसका एक क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो आया है। इसने कहा कि मैंने जो इशारा किया वहाँ मस्जिद कहाँ आया, मस्जिद कैसे आया, वहाँ मस्जिद है ही नहीं, यानी आंखों के सामने धूल झोंक रही है। अच्छा, जिस तरह का इनका चेहरा है, इनके चेहरे की जो लानत मलामत है बता रही है कि ये सच बोल ही नहीं सकते। पूरी तरह से अपने मतलब क्या पति को खुश रखती होंगी, क्या अपने घर वालों को खुश रखती होंगी, क्या ससुराल को खुश रखती होंगी, क्या बच्चों को खुश रखती होगी। जो इंसान सिर्फ जो है नफरत फैलाती है। असदुद्दीन ओवैसी पर और दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भड़काऊ भाषण देता है, वो तो भड़काऊ वीडियो भी बनाता है, जबकि आप जानते हैं कि भड़काऊ वीडियो इसी का था, जबकि आप जानते हैं पूरे देश में दंगा बीजेपी का है, जबकि आप जानते हैं पूरे देश में बीजेपी नफरत फैला रही है, लेकिन इनके मुंह से बात सुनिए और थूकिए। करके देखो साहब, आप ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब, हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी, लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों, इनकी जितने भी महिला नेता हैं, इनकी कोई इज्जत तो खुद की औकात तो कुछ है नहीं।
क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती ने खुद ही इनको कह दिया है कि बीजेपी की जितनी महिलाएं नेता होती हैं ये खुद भाजपा नेताओं का बिस्तर गर्म करती हैं। ऐसे बयान पर किसी की औकात नहीं हुई, बीजेपी नेता की किसी की औकात नहीं हुई कि नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर सके। अब नवनीत राणा की भी बकैती सुन लीजिए। चुनाव आयोग मुर्दा हो चुका है और इनकी औकात इतनी गिर चुकी है, ये इतने रुसवा हो चुके हैं, इनके पास अब कुछ नहीं बचा। धर्म की आड़ में अब ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम मंदिर, इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। अब साफ कहा जा रहा है कि जो राम जी के मंदिर को लाए थे, जो राम को लाए थे, उनको वोट दीजिए। बाकी हमने चोरी गपन करे हैं, चुप रहिए। हमने कोरोना में घोटाले किए हैं, चुप रहिए। हमने आपके घर वालों को मरने दिया है, चुप रहिए। हमने आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया है, चुप रहिए। बच्चों के पेपर लीक करवाए हैं ताकि रोजगार देना ना पड़ जाए, चुप रहिए। जो शिक्षक है उनको परमानेंट नहीं होने दिया क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहते हम, लेकिन चुप रहिए। खुश रहना है और बोलना अगर है तो सिर्फ राम जी के लिए बोलिए। सुनिए। राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, अरे यही वो कांग्रेसी हैं। 27 वकील लगाकर राम मंदिर के विरोध में एडवोकेट खड़े करने वाले यही कांग्रेसी हैं। जो राम भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए उसका विरोध करके एडवोकेट को पैसे देने का काम ये कांग्रेसियों ने किया है। अरे 10 साल में भगवान ने ऐसा एक व्यक्ति इस देश में भेजा है जो 500 वर्षों का इतिहास मोड़ता है और 10 वर्षों में राम भगवान को, रामलला को उनके स्थान पे विराजमान करता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। उधर मेरे दोस्तों, जिनसे खुद पैदा नहीं हो पाते हैं, दूसरे के ज्यादा देखकर उनके बड़ी बेचैनी होती है। साक्षी महाराज, जी हाँ, नाम कन्या हरकत मीठो वाली साक्षी महाराज 17 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देते हैं। भगवंतपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि 4 बीवियां होती हैं और 40 बच्चे होते हैं। अबे तो भाई तू भी कर ले, तुझे किसने रोका? लेकिन भाई साहब बात वही है ना, तुम्हारे पास हकीम जुल्फकार ही नहीं है। हमने रखा है हकीम जुल्फकार भाई साहब, एक गोली में एकदम काम 35। तुम भी इंतजाम करो। दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, आवश्यक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम तो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा ये बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। सोचा की तरह बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या, जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ पैदा करेंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है। एक काम हो, 2 विधान 2 निशान देश में नहीं चले। हमने कश्मीर में करके दिखा दिया। इसलिए इस देश में समान आचार संहिता की भी आवश्यकता है, वो भी कानून बना करके दिखा दिया। तो 400 पार होने दो, एक भी गुलामी का कोई चिन्ह हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। तब लगेगा आपको। मुरादाबाद के भाजपा लोकसभा के प्रत्याशी, नाम जिनका कुंवर सर्वेश सिंह है, चुनाव के अगले ही दिन उनका निधन हो गया है। उनका जो है ख़त्म हो गया है मामला। कहा यह जा रहा है कि मतलब हार्ट अटैक से निधन हुआ है। तो देखिए, ये भी प्रभु श्री राम इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी कर लो, समय आएगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। हजरात, इस खबर को पहले भी बता चुका था, अब एक बार फिर से सुन लीजिए। केजरीवाल की जान को खतरा है। केजरीवाल को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जाना शुरू कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है, जी हाँ, आप नेता ने कहा है कि सीएम को जान को खतरा है। सीएम की जान को खतरा, सबसे बड़ी खबर। और स्लो पॉइजन दिए जाने से अभी कुछ वक्त पहले आपने मुख्तार अंसारी को मौत के घाट उतरते देखा। उन्होंने भी कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने जानबूझकर इग्नोर किया, जिसके बाद आपने आज देखा कि मुख्तार
अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी तरह से माननीय सीएम, मतलब हद हो गई, एक सीएम है उसको जेल में डाल दिया, हद ये हो गई है जिंदा रहना उसके लिए मुहाल कर दिया गया। देश का माहौल क्या है आपको पता है। बहुसंख्यक समाज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और दंगे की साजिश रच रहे हैं। कोई भी हिंदू धर्म का त्यौहार होता है, दंगा करने की कोशिश की जाती है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये हिंदू समाज के, बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति ने अपने स्टेटस पर वीडियो लगाया है, स्टोरी पर जय श्री राम लिखा है और तलवार हाथ में है, और तलवार को मीनार के सामने रखा गया है और मीनार की तरफ, मस्जिद की मीनार की तरफ तलवार दिखाकर फोटो क्लिक करके इस आतंकवादी ने, जिसका नाम रोहन कुमार, आईडी है रोहन कुमार 5806, इसने स्टोरी लगाई है। अब इसकी शक्ल देख लीजिए, ये वो व्यक्ति है जो जय श्री राम का पट्टा गले में पहने हुए है और श्री राम के विरोध में ही काम कर रहा है। नाम श्री राम का और काम आतंक के। मेरे दोस्तों, अभी तक पुलिस ने, जी हाँ, रांची पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ना देश की कोई प्रशासनिक तंत्र ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों का दौर चल रहा है। मुसलमानों को काटना, मुसलमानों को पीटना, मॉब लिंचिंग करना, मस्जिदों पर हमले करना, दंगा करवाना और फिर मोदी जी को फायदा पहुंचाना। उधर गोड्डा झारखंड का भी वीडियो है जिसमें ये तस्वीर देख लीजिए, जिसमें आप देखिए मस्जिद के आसपास जैसे ही ये भीड़ पहुंची, ये भीड़, अतिवादी भीड़ हथियार लहराने लगी, तलवार लहराने लगी, मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करने लगी। हजरात, जहां जहां ये भाजपाई और भगवाधारी हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं, वहां आतंक मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन के लेंस्टर में जहां मुस्लिम आबादी भी है, वहां पर रामनवमी के दिन रैली निकाली गई और नारे लगाए गए कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, यानी दूसरी मस्जिद को भी ये तोड़कर हड़प लेंगे। जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर, संविधान के साथ खिलवाड़ कर कर और भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को हमसे छीना गया, धमकी दी जा रही है कि दूसरी मसाजिद को भी इसी तरह से छीनेंगे। ब्रिटेन में ये गंदगी देख लीजिए। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जहां ब्रिटेन में ये सब कर रहे हैं, इन्हीं समाज के लोगों की, अंधभक्तों की असलियत देख लीजिए। ये जहां जाते हैं गंदगी मचाते हैं। ब्रिटेन में तो इन्होंने ये किया, लेकिन इन्हीं पजीतों की दो बहनों ने अमेरिका के स्टोर में चोरी करी, जिसके बाद अमेरिकी पुलिस ने उन दोनों हिंदू संस्कारी चोरनियों को गिरफ्तार कर लिया। Never visit again. Can you please leave us? No, that's not how it works. Unfortunately, we have to arrest you. Okay? It's not like a. We'll give you a chance. That's not how it works. Double charges. That doesn't matter. You can offer as much money as you want, but you still have to get arrested for the charges for the crime you committed. That's not how it works. You can't just. You should pay for it. So, You're not. can you please stand up for me? We don't want to make this hard or difficult. Let's just. You sit. We'll do one at a time. You have anything on you or no? Sorry? Anything in Anything in your pockets? No. Okay, sit down. Put your phone. I'm gonna put your phone in this bag. हमारे अब हिंदू भाइयों के जिस्म में जहर डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, बच्चे बच्चे छोटे अब मुसलमानों को कत्ल करने तक की बातें कर देते हैं और कितनी नफरत करते हैं आप सोच नहीं सकते। संभाजी नगर महाराष्ट्र में एक छोटी सी बच्ची हिंदू अतिवादियों की बेटी खड़े होकर भीड़ में मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रही है। सेंसर कर रहा हूं क्योंकि बच्ची छोटी है। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वरना यहाँ से जाना होगा, वरना यहाँ से जाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वरना
हमारी बकरा ईद आने वाली है, वो भी बड़ी शांति और अमन से गुजर जाएगी। हमारी सबसे बड़ी ईद बड़ी ही मोहब्बत से गुजर गई, लेकिन इनका जब भी त्यौहार आता है मस्जिद देखकर ये पागल हो जाते हैं। इनके अंदर का हैवान और शैतान जिन जाग जाता है। बिहार के सीवान के बड़े शहर के अंदर जैसे ही इस भगवाधारी भीड़ ने मस्जिद देखी, इनके अंदर का आतंकवादी बाहर आ गया और तुरंत इन्होंने तलवार लहराना शुरू कर दी और मस्जिद के आगे हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। प्रशासन मौजूद था, लेकिन प्रशासन की ही निगरानी में ये सब हो रहा था। उधर झारखंड के धनबाद के इलाके में भी 17 तारीख को शोभा यात्रा के ड्रामा करते हुए, यानी शोभा यात्रा ऐसी थोड़ी ना होती है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं, कानून हाथ में लें, लेकिन शोभा यात्रा का चोला पहन के धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इसी समुदाय के लोगों ने हाथों में तलवार लहराई। देवाशीष धर नाम का पूर्व आईपीएस, सोचिए आईपीएस की सोच क्या रही होगी, और जब वो आईपीएस था तो उसने क्या ही मुसलमानों के साथ किया होगा। इस व्यक्ति को, जिसको आप हाथ में तलवार लिए देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बीजेपी के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। पूर्व आईपीएस भगवा पहन के गैर कानूनी हथियार लेकर लहराता हुआ रैली लेकर निकल रहा है। यानी पैगाम यह दिया जा रहा है कि अगर मोदी जी आए तो अच्छी बात है, गनीमत है, और अगर मोदी जी नहीं आए तो ये तलवार से काट दें। उधर बाबा कांडदेव ने पूरे देशवासियों के साथ कांड किया, भाजपा के साथ मिलकर देश को भड़काया, बहकाया और बेवकूफ़ बनाया, अंधा पैसा कमाया, दुनिया में फर्जी नाम कमाया, टट्टी पेशाब मिलाकर अपने प्रोडक्ट को पता नहीं कौन सा अमृत बता दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आगे बाबा नतमस्तक हैं। जी हाँ, रौला कट रहा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक और तगड़ा झटका दिया, कहा कि योग करके जो भी नौटंकी तुम करते हो योग से और पैसा कमाते हो, उस पैसे से भी तुम्हें टैक्स सरकार को देना होगा। मेरे दोस्तों, हमारे वालिदैन को अक्सर आपने सुना होगा ये कहते हुए कि अब हर चीज़ में मिलावट है। हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। MDH मसाले घर घर में इस्तेमाल होते हैं। ये MDH मसालों का ये बुढ़ा आपको याद होगा, ये बुढ़ऊ हर तरफ आपको MDH के मसालों पर नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा घरों में यही इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट। लेकिन आपको बता दूं कि हांगकांग के खाद्य नियम प्राधिकरण, सेंट्रल फॉर फूड अथॉरिटी ने कहा है कि भारत में बनाई जाने वाली ये मसाला ब्रांड MDH एवरेस्ट मसाला आपके घर में भी है। कहा है कि उनके 4 उत्पादों में कैंसरकारी तत्व, यानी ऐसा तत्व है जिसे एथिलीन ऑक्साइड कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है। यानी MDH के 4 तरह के मसाले, जिसका नाम मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला मिक्स पाउडर, करी पाउडर मिक्स मसाला पाउडर एवरेस्ट और फिश करी मसाला, ये 4 वो प्रोडक्ट हैं MDH के, जिसके अंदर ऐसा केमिकल है जिसे आप अगर खाएंगे और रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। हजरात मोहतरम, मेरे चाहने वालों, देखने वालों, हाथ जोड़कर निवेदन है, देसी खाना खाओ, सादा खाना खाओ और ऐसे मसालों से बचकर रहो। MDH का खुलासा हो गया है।
लेकिन क्या भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने क्या जांच नहीं करी? अगर जांच करी तो सवाल ये है कि ये पास कैसे हो गया? MDH का मसाला ये पास कैसे हो गया जिसे खाकर आपको कैंसर हो सकता है? एवरेस्ट का मसाला भी आप अगर खा रहे हैं तो कैंसर हो सकता है, लेकिन फूड सेफ्टी इंडिया की किसी अथॉरिटी ने इसका खुलासा नहीं किया। सवाल ये है कि क्या पैसा देकर पास करवाया गया या बीजेपी को फंड दिया गया और मुंह बंद कर दिया गया? रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके घर में जो किचन है जाकर MDH के मसालों को और एवरेस्ट के मसाले को फेंक दीजिए, इसी वक्त फेंकिए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, MDH बाइकॉट MDH लिखिए, बाइकॉट एवरेस्ट लिखिए और अपने घर के मसाले अगर मौजूद हैं वो MDH के तो फोटो क्लिक कीजिए, अपनी बात लिखिए, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालिए, मुझे मेंशन कीजिए, मैं आपके उस मेंशन को रीमेंशन करूंगा अपनी स्टोरी पर। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर के इलाके में एक वहशी दरिंदे की घटना सामने आई है। 4 साल की बच्ची बिस्किट लेने मार्केट गई थी, पड़ोस की दुकान में ही गई थी। वहां विशाल नाम के एक बलात्कारी ने उसको पकड़कर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति विशाल ने, बहुसंख्यक समाज के संस्कारी बलात्कारी ने बड़ा सा पत्थर उठाया और बच्ची के सर को कुचलकर बच्ची को कत्ल कर दिया। हजरात, कल तक ये चल रहा था कि हमारी अनमैरिड कौम की लड़कियां भगवा लव ट्रैप में फंस रही हैं, लेकिन दोस्तों अब तो शादीशुदा बच्चे वाली भी भगवा लव ट्रैप में फंस रही हैं। रवीना नाम की मुसलमान लड़की जिसका शौहर फिरोज था, रिपोर्ट स्क्रीन पर है। आपको बता दूं कि सोनीपत का मामला है। रवीना और फिरोज की एक बेटी भी थी, 4 से 5 साल की खूबसूरत बच्ची थी, लेकिन रवीना हिंदू एक व्यक्ति पंकज के साथ बच्चे और शादी होने के बाद भी रिलेशनशिप में आ गई और पति को थपड़िया कर बेटी ले जाकर उसी हिंदू लड़के के साथ रहने लगी। ये देश का कानून ही ऐसा है कि लड़कियां आज कुछ भी कर सकती हैं। कानून ऐसा है कि औरत झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो उस झूठ को गलत साबित करने के लिए एक सही मर्द को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कानून की बात करते हुए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए ऐसे कानून बना दिए गए, सुनवाई सिर्फ औरतों की ही हो रही है और ज़्यादातर 90% महिलाएं कानून का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। अपने जिसके साथ शादी में थी, अपने उस मुस्लिम पति को छोड़ा, अपनी बेटी को उठाया और पंकज के साथ जाकर रिलेशनशिप में आ गई। और फिर पंकज और लड़की की माँ के दिल में क्या आया, मतलब जो मुसलमान औरत थी उसके और उसके बॉयफ्रेंड के दिमाग में क्या आया, यानी अपनी बच्ची को, यानी तन्वी को जो 5 साल की थी, कत्ल कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पहले पति जो मुसलमान की बेटी थी, जो मुसलमान था पति, उससे जो बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ रहकर जो बच्ची पैदा हुई, उसको कत्ल कर दिया। सोनीपत का मामला, फिलहाल जो आरोपी हैं वो फरार हैं। आप भगवा लव ट्रैप का एडवांस वर्जन देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लू अर्जुन साउथ के एक्टर जिनकी दुनिया जबरा फैन है, कांग्रेस के साथ कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, हिंदू समुदाय के लोगों को आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हनुमान जो ट्रस्ट है या राम जी का जो ट्रस्ट है उसके ज़रिए, इस मंदिर के पैसे की कमाई के ज़रिए हॉस्पिटल चल रहा है, ये चल रहा है, ताकि वोट बैंक का खेल है सारा और दूसरों को नीचा दिखाना है। अब हिंदू व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने बाप का कैंसर का इलाज कराने के लिए जब इस अस्पताल गया जो हनुमान जी के ट्रस्ट से चल रहा था, तो मुझसे 37,000 रुपया मांगा गया। सोचिए। और फिर उन्होंने बताया कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी में गया, सरकारी में जो भगवान जी का मंदिर है उसके ट्रस्ट से चल रहा है कोई मेडिकल, वहाँ पर 37,000 रुपये मांगे गए और प्राइवेट में गया तो 11,000 रुपये में इलाज हो गया। हनुमान मंदिर कैंसर संस्थान के बारे में बोल रहे हैं ना, कि हनुमान मंदिर से कैंसर में इलाज, यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया है। मेरे पापा का इलाज कराने हम खुद गए थे इलाज कराने। यहाँ पे घाव हुआ था ऑपरेशन कराने के लिए। सच्चाई बताने, सबको लगता होगा ना कि कैंसर हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता होगा, पर हम गए थे 37,000 रुपया मांग रहा था हमसे ऑपरेशन करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल में। नहीं है ना तो अभी प्रूफ कर लीजिएगा, आप लोग भी कभी जाइएगा ऐसे।
पैसा 37,000 रुपया लगा था, तो हम ऑपरेशन नहीं कराएं और डुमराव में गए प्राइवेट हॉस्पिटल में 11,000 रुपया लगा, मेरा कितना 26,000 रुपया बच गया, तो कौन अच्छा है? हजरात, हालात देश के ख़राब हैं, वोट ज़रूर डालिएगा। और आपके साथ अगर कोई ऊंच नीच हो तो उस परिसर के अंदर नहीं तो बाहर आकर वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने देश को बचाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।